हेलो फ्रेंड्स। ये बुलबुल के बेबी जो कि मेरा डॉगी है, वो इनको ग्राउंडेड घोंसला था, वहाँ से उठा के ले आया। अब हमें मुसीबत पड़ गई है कि हम इसे पालेंगे, पालना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस वहाँ रखते हैं तो ये फिर से मेरा ही कुत्ता या कोई और कुत्ते इनको खा सकते हैं। देखो, नेक्स्ट डे की पिछले कल जैसे लाए थे तो नेक्स्ट डे हमने इनको पिंजरे में रखा तो इनकी माँ पिंजरे के पास पहुंच गई, क्योंकि ये इनकी ऐसे लगता है कि इनकी साउंड, ये बच्चे चीखे होंगे तो ये इनको ढूंढती ढूंढती इनके पास पहुंच ही गई। देखो, ये अपने बच्चों को पिंजरे के बाहर से ही खिला रही है। देखो, ये इनके पास आ रही है, दोनों इनके जो माता पिता है बच्चों के, ये बहुत ही प्यार से इनके पास आ रहे हैं। वैसे ये मैंने सुना था कि बच्चों को अगर हाथ वगैरह लगा दें तो उनके जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, ये अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, पर मैंने देखा कि ये सरासर गलत है। देखो, बड़े प्यार से खिला रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई और पक्षी, जैसे हम जाते हैं तो हमारी स्मेल पावर से वहाँ पे कोई और जो मांस भक्षी क्रिएचर्स होते हैं उनको खा जाते हैं उन्हें, और बेचारे बुलबुल या कोई और पक्षी घोंसला छोड़ के तो नेचुरली फिर जाना ही पड़ेगा जब बच्चे नहीं होंगे। पर ये गलत है, पर जब इनके बच्चे जिंदा हैं तो ये अपने बच्चों के पास ज़रूर ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएं तो इनको पालना बहुत ही आसान है। कुछ बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है इनको। देखो, इन बुलबुल को पता नहीं लग रहा था कि एंट्री कैसे करनी है इस पिंजरे में और एग्जिट कैसे होना, तो मैंने एक सफ़ेद जैसा रुमाल बिछा दिया है ताकि इनको पता लग जाए कि अंदर यहाँ से जाना है और बाहर भी यहीं से निकलना है। क्योंकि शुरू में देखा होगा कि बुलबुल फंस गई थी अंदर, फिर मेरे को उसको हाथ से निकालना पड़ा। अब ये बड़े प्यार से देखो अंदर जाती हैं, फिर बाहर आके आप देखोगे कि कितने प्यार से पिंजरे के अंदर जाके अपने बच्चों को ये खिलाती हैं। मैंने ये बाहर रख दिए हैं बच्चे। देखो, ये पिंजरे के अंदर है इस टाइम। और दोस्तों, ये सफाई का बड़ा ध्यान रखती हैं, मैंने देखा। जो इनके बच्चों की जो इनकी बीट बोलते हैं, जिसको टॉयलेट भी बोल सकते हैं, ये उठा के बाहर फेंकती हैं जाके। और कुछ पौष्टिक जैसे कोई फल होता है जो बच्चे खाते हैं, वो जो कि जैसे खाया होता है वैसे ही बाहर निकला था तो उसको ये खुद खा लेती है। देखो, ये अब अपने बच्चों को उड़ना भी सिखा रही है। तीसरा चौथा दिन है ये मेरे पास इनका। ये अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा उड़ने सिखा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ। अब एक बात और दोस्तों, ये पंछी अब हमसे भी नहीं डर रहे हैं। इनको पता लग गया कि हम भी इनको सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि रात होती है तो हम इनको अंदर कमरे में रख लेते हैं, ये खुद पेड़ पे सोते हैं। शाम तक ये अपने बच्चों को भोजन खिलाने आते आते हैं और साथ में थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं। देखो, ये पिंजरे से बाहर निकला है दोनों बच्चे। पहले एक निकला था, फिर दूसरा निकला। अब इसको फिर से हम पिंजरे के अंदर डाल रहे हैं। मेरा पूरा परिवार जो है उनकी सेवा में लगा हुआ है। जिसको जिसको मौका मिलता है वो आ जाता है। ये मेरी माता जी और तो पड़ोसियों के बच्चे भी देखने आ रहे हैं। ये है वो कुत्ता जिसने इन बच्चों को ले आया था। देखो, मेरे पास अच्छा कैमरा तो नहीं है, पर मैं फुल कोशिश की है कि तुम्हें अच्छा ही दिखाऊं। फ़ोन, फिर एक सॉफ्टवेयर ले लेना पड़ा मेरे को, एडिटिंग करना सीखा। ये देखो, आज 10 तारीख है और 10 तारीख जून का महीना 2021। इतनी थंडरिंग हुई, बोलते बुजुर्ग बोलते हैं कि 50 सालों तक इतनी थंडरिंग नहीं हुई।
यानी ऐसे लग रहा था कि बिजली अब सिर पे गिरी, अब सर पे गिरी, अब सर के पे ऊपर गिरी। तो इतनी गंदी थंडरिंग हुई है, कईयों के तो फ्रिज, इलेक्ट्रिक आइटम उड़ गई हैं हमारे आसपास के इलाकों में। ये फिर बच्चा शाम के टाइम देखो 5-6 बजे हैं, अब तूफान शांत हो चुका है, पर थोड़ा थोड़ा उसका है असर। और ये बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है, देखो फिर से पिंजरे से भाग गया ये। इसकी मम्मा बुलाती है, चू 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 चू, कमन कमन कमन। तो ये अपनी माँ के पास पूरा कहना मानते हैं। फिर हमें इनको उठा उठा के पिंजरे में फिर से डालना पड़ता है ताकि इनको कोई खा ना जाए। अब ये पिंजरे के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ। तो रात होती है तो ये बड़े प्यार से सो भी जाते हैं। अब रात हो चुकी है, देखो कितने, मैं इनका वो जो ओरिजिनल घोंसला था उसी को उठा के ले आया हूँ और पिंजरे में रख दिया है। ये अपने घोंसले में ही सोते हैं रात को। अभी इनके जो पिंजरा है इसमें मैंने एक ये बच्चा फ़ोटो खिंचवाने आया था, स्टैंप लगा दिए। देखो मैंने एक लगा दिए बीच में स्टैंप, ताकि इनके पंजे छोटे छोटे हैं तो इस पर बड़े प्यार से ये बैठ रहे हैं आजकल। एक बैठता है, एक डरता है, पर आस्ते आस्ते इसको भी आदत पड़ जाएगी। देखो इसकी माँ फिर से पिंजरे के अंदर आके खाना खिला रही है, बहुत ही सुंदर। बुलबुल बोले मेरे अंगना। जब ये बड़े हो जाएंगे तो दोस्तों मैं इनको अपने पास तो रखने से रख तो सकता हूँ, बट आज़ाद पंछी आज़ाद ही रहने चाहिए। इनको बस थोड़ी सी भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है, इनको पालो बड़ा करो। देखो हमारा ये है वो कुत्ता जो इनको उठा के ले आया था, शुक्र करो इसने वो ये खाए नहीं है, यानी कि इनको दांत नहीं गड़ाए। पर अब ये भी इनसे प्यार करने लगी है, इनके पास ही बैठी होती है। फिर से उड़ गया ये छोटा बच्चा। अभी तक ये ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाते, थक जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई इनको उठा के ना ले जाए, क्योंकि काफ़ी पक्षी होते हैं जो छोटे बच्चों को खा जाते हैं। ये कमरे के अंदर मैं इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उड़ो जैसे मर्जी, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ। ये मेरा गरीब खाना। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी, जब ये उड़ान भरने सीख जाएंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।
और हमने इन बच्चों को आखिर में अंतिम बार देखा। बड़े कम से कम भी 14 या 15 दिन हमने अपने पास रखा और ये बहुत ही दुखद विदाई थी हमारे लिए। वी लव यू, आई लव यू मेरा बच्चा, कुत्तू कुत्तू। हाँ। दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ। ये अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं मेरा बच्चा। एक चला जाएगा मुझे छोड़ के। बाय बाय मेरा। शायद ये मुझे फिर कल दिखें और ऐसे ही मैं इनको हाथ से खाना खिलाऊं। बहुत ही क्यूट मोमेंट थी ये, मैं बयान नहीं कर सकता। फिर भी मैं चाहूँगा कि हाँ, कभी आपको किसी चिड़िया के बच्चे मिले तो उनको ज़रूर पालें, पर उन्हें आज़ाद भी कर दें, क्योंकि ये आज़ाद गगन के पंछी हैं। ये मैं भूल नहीं सकता इनको। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।